नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे फॉर्म 10 BA को फाइल करेंगे। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, अगर उसका आपको डिडक्शन लेना है सेक्शन 80G के अंदर, तो कैसे ई फाइलिंग पोर्टल पे या फिर इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फॉर्म 10 BA को फाइल करेंगे अगर आप रेंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन लेने के लिए अंडर सेक्शन 80G में। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सो दोस्तों, सिंपली आपको इनकम टैक्स के इस पोर्टल पे आना है, इनकम टैक्स के इस ई फाइलिंग पोर्टल पे आना है। ठीक है, ई फाइलिंग पोर्टल पे आके आप क्या करेंगे, सिंपली लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे फॉर्म दिख जाएंगे आपको। यहाँ से आपको इस पे आना है पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म 10 BA दिख जाता है, जहाँ पे SSC क्लेम कर सकता है डिडक्शन सेक्शन 80G के अंदर। ठीक है, फाइल नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन देते हैं हम 80G के अंदर। रेंट अगर पे कर रहा है यहाँ पे पर्सन या SSC, तो उसका यहाँ पे डिडक्शन मिल जाता है 80G के अंदर। उसके लिए यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। ठीक है, सिंपली देख सकते हैं ये पैन नंबर आ गया, ऑनलाइन मोड आ गया, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल है। अब आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 21/22 सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म के अंदर दो डिटेल देनी होती है। पहला आपको हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होती है। ठीक है, मतलब कि लैंडलॉर्ड की डिटेल देनी होती है, और जो रेंट पे कर रहे हैं, हाउस रेंट जो पे कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी होती है। फिर दूसरे में आपको डिक्लेरेशन देना होता है, और फिर आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी डिटेल्स पे आ जाए तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपने हाउस की डिटेल को ऐड करना होता है कि जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। ठीक है, तो हाउस 1 आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। हाउस 1 पे क्लिक करने के बाद आपको ये बताना होगा कि कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक आप यहाँ पे रेंट पे कर रहे थे। जैसे अप्रैल 20 से मार्च 21 तक पूरे साल के अंदर मैंने रेंट पे किया है, तो जो पूरे साल का रेंट होगा वो टोटल रेंट आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे अगर आप पर मंथ 10,000 देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पर मंथ 10,000 देता हूँ, जो टोटल रेंट हो जाएगा यहाँ पे पूरे साल का 12 महीने का 1,20,000 का रेंट है। ठीक है, ये मैं रेंट पे कर रहा हूँ। पेमेंट का मोड क्या था, कैश दिया था आपने बैंक के थ्रू या अमाउंट ट्रांसफ़र किया था, तो मैंने कैश दिया था, कैश पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एड्रेस है रेंटल परमिसेस का, वो आपको यहाँ पे देना होगा, उसका एड्रेस। ठीक है, तो चलिए एड्रेस लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करना होगा, फिर फ्लैट नंबर या हाउस नंबर ये सब देना होगा। तो कंप्लीट एड्रेस की डिटेल लिखनी होगी। चलिए लिख लेता हूँ मैं। ये दोस्तों हमने एड्रेस की डिटेल दे दी। एड्रेस की डिटेल देने के बाद अब लैंडलॉर्ड की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले पैन नंबर लिखना होगा लैंडलॉर्ड का। चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं लैंडलॉर्ड का। दोस्तों पैन नंबर लिख लिया लैंडलॉर्ड का। अभी यहाँ पे आधार नंबर लिखना होगा लैंडलॉर्ड का। चलिए आधार नंबर लिख लेते हैं। आधार नंबर लिख लिया दोस्तों। आधार नंबर लिखने के बाद अभी यहाँ पे लैंडलॉर्ड का नाम लेना होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे श्रीमान, मिसेस या मिस्टर जो भी है, जैसे श्री लिख लिया मैंने, या आप मिस लिख सकते हो। मिस ले लिया मैंने क्योंकि फीमेल है ये, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। अभी कंट्री लेना होगा, कौन सी कंट्री के अंदर रेजिडेंट है, तो इंडियन है। अब इनका एड्रेस, तो एड्रेस जो है लैंडलॉर्ड का सेम ही है, तो सेम मैं एड्रेस यहाँ फिल कर रहा हूँ। दोस्तों तो ये हमने लैंडलॉर्ड की डिटेल दे दी। ठीक है, उसका नाम, उसका आधार नंबर, उसका पैन नंबर और उसका एड्रेस। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पे जाना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड करना है कि जो मैंने डिटेल दी है, मेरे द्वारा जो डिटेल दी गई है वो करेक्ट है और सही है। ठीक है, बस इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों ये मैंने डिटेल दे दी। अभी देख सकते हैं इस डिटेल को भी सेव किया था, लेकिन पोर्टल का एरर है, शायद पोर्टल पे रश होने के कारण इस डिटेल को ये सेव नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, सेम इसी प्रोसेस का यूज़ करते हुए आपको फॉर्म 10 BA को फाइल करना है।
पहले आप हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं, वहाँ पे लैंडलॉर्ड की डिटेल्स, उसका नाम, एड्रेस, पेन नंबर, ये सब चीज़, और रेंट की डिटेल देंगे। फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे उसके बाद प्रीव्यू का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। फिर सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके DSC या EVC का यूज़ करके इस फॉर्म को फाइल कर देंगे। ठीक है, आधार OTP का यूज़ करते हुए इस फॉर्म को फाइल कर देंगे। तो ऐसे आपको इस फॉर्म को फाइल करना है। ठीक है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको इस फॉर्म को फाइल करना है अगर आपको डिडक्शन लेना है 80GG के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।